हेलो बच्चों, आज एक्टिव पैसिव के अपने इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि हु वाले सेंटेंसेस को हम लोग एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो बच्चों अक्सर आपने सुना होगा कि हु वाले सेंटेंसेस अगर आए हों तो हु को हम लोग सबसे पहले चेंज कर देते हैं बाय हुम में। एक्चुअली ये हु बाय हुम में नहीं चेंज होता है। हु का डुअल फंक्शन होता है, मतलब हु दो तरह से फंक्शन करता है। एक तो ये क्वेश्चन वर्ड होता है। क्वेश्चन वर्ड मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, क्योंकि ये प्रश्न पूछता है ना। तो पहली चीज़ ये कि ये क्वेश्चन वर्ड होता है, और क्वेश्चन वर्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों कि वो सेंटेंस में सबसे पहले आता है। और दूसरी प्रॉपर्टी हु की क्या होती है कि ये सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता है का मतलब क्या हुआ, जैसे सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, कर्ता, जो किसी काम को करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे अभी अगर पूछा जाए हु इज टीचिंग यू, कौन पढ़ा रहा है आपको, तो जवाब क्या आएगा, आई एम टीचिंग यू। तो ये जो हु के जवाब में आए यही तो सब्जेक्ट हुआ। तो ये हु कौन है, पढ़ाने वाला कौन है, मैं हूं। तो ये हु क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया बच्चों। तो हु कितनी तरह से फंक्शन करता है बच्चों, दो तरह से, एक सब्जेक्ट और एक ये क्वेश्चन वर्ड। ठीक। तो बच्चों इस हु का, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को न्यू सब्जेक्ट बनाते हैं, है ना। तो इस सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे पहली कंडीशन में, तो इस हु का ऑब्जेक्ट होता है बच्चों हुम। हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम। एक चीज हो गई क्लियर। ठीक। दूसरी चीज क्या हो गई कि बच्चों जब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो इस न्यू ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, बाय का। तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। और दूसरी कंडीशन जो इसकी थी कि सब्जेक्ट वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, सब्जेक्ट से ये ऑब्जेक्ट बना हूं और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले क्या लग गया, बाय। और दूसरी कंडीशन कि ये क्वेश्चन वर्ड भी होता है ना, तो इस हु का जो ऑब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट भी क्वेश्चन वर्ड है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड। क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड होगा बाय हुम, इसलिए इसको उठा करके कहां रखते हैं, सेंटेंस में सबसे पहले। तो ये लॉजिक होता है एक्चुअली बच्चों कि क्यों बाय भी लगा होता है, बाय लगे होने के बाद भी ये बाय हुम सेंटेंस के लास्ट में नहीं रखा जाता है, जबकि लास्ट में रखा जाता था ना हर सेंटेंस को जिसमें भी बाय लगता था। लेकिन इसलिए नहीं रखते क्योंकि ये ऑब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट बनने के साथ साथ क्या होता है, एक क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड कहाँ रखा जाता है, सेंटेंस में सबसे पहले। तो बच्चों इसका फॉर्मूला देख लीजिए, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा टिपिकल नहीं है जो आपको ना समझ में आए। सबसे पहले बच्चों क्या आ जाएगा हमारा सेंटेंस में, बाय हुम, क्योंकि ये होना कहाँ चाहिए था, एकदम लास्ट में। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड भी होता है इसलिए हमने इस हुम के साथ साथ बाय को भी उठा के सबसे पहले लगा दिया। तो सेंटेंस हु वाला हमारा शुरू होगा सबसे पहले बाय हुम से। क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है बच्चों, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है बच्चों। ये इंट्रोगेटिव, असर्टिव, एक्सक्लामेटरी, हर तरह के सेंटेंसेस मैंने पढ़ा दिए हैं, देख लीजिएगा। रूल्स में कोई भी दिक्कत हो, कहाँ बी लगना है, कहाँ बी, कहाँ बीन, तो ये ट्रांसलेशंस वाले सारे वीडियोस में देखेंगे, आपको मिल जाएगा। और अगर शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो एक्टिव पैसिव का जो फर्स्ट वीडियो है, इस वीडियो से 2 वीडियो पहले का, उसमें देखेंगे तो मैंने सारे रूल्स इस तरह से लिख के बताए हैं। तो कहाँ बी लगता है, कहाँ बीन लगता है, कहाँ हैज़, हैव, हैड लगता है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों सबसे पहले क्या आ गया हमारा, बाय हुम। बाय हुम के बाद क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है तो बच्चों एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगी, अकॉर्डिंग टू द टेंस, जिस टेंस में सेंटेंस होगा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, प्रेजेंट का होगा इंडेफिनिट का, कंटिन्यूअस का, या पास्ट का इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, उसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। फिर बच्चों क्या लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो यहाँ हमने चेंज कर दिया है ना, उठा करके आगे ले आए, तो अब हमें क्या चाहिए होगा, न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट क्या होगा, जो पुराना वाला ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। फिर बच्चों ये ऑप्शनल होता है, ये जो पार्ट है बच्चों, नॉट बी, ये पार्ट बच्चों ऑप्शनल होता है। मतलब अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नॉट का यूज होगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव नहीं होगा तो नॉट का यूज नहीं होगा। अगर सेंटेंस मॉडल एक्सिलरी से शुरू हो रहा है, अगर सेंटेंस में मॉडल एक्सिलरीज यूज हुई हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, तो बी का यूज होगा, अदरवाइज ये नहीं लिखा जाएगा। अगर हैज, हैव, हैड आया है सेंटेंस में तो बीन का यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर इज, एम, आर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है,
तो उसमें बीइंग का यूज होगा, अदरवाइज इसका यूज नहीं होगा। तो ये इतना पार्ट होता है बच्चों, ये ऑप्शनल होता है, अकॉर्डिंग टू द टेंस हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक। अदरवाइज जैसा जितना ये बेसिक फॉर्मूला है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस को पूरा चेंज कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए पहला सेंटेंस देखते हैं बच्चों हम लोग, हु टीचेज हिम। अब देखिए टीचेज लगा है सब्जेक्ट। अच्छा अब एक और क्लेरिफिकेशन देख लीजिए कि कहते हैं ना कि अगर जैसे हु क्वेश्चन वर्ड है तो ये सबसे पहले आ गया, और ये सब्जेक्ट कैसे है, क्योंकि देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस और ईएस लगता है। तो देखिए टीच में एस और ईएस लगा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये केवल क्वेश्चन वर्ड होता बच्चों तो क्वेश्चन वर्ड के बाद तो हमेशा रूल होता है क्या आता है, एक हेल्पिंग वर्ब। लेकिन क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब लगी है, नहीं लगी है। इसका मतलब ये क्वेश्चन वर्ड तो है लेकिन उसी के साथ साथ ये सब्जेक्ट की भी तरह फंक्शन कर रहा है। तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, और हु हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है बच्चों। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, इस हु को किस में चेंज कर लें, बाय हुम में। अभी बच्चों लास्ट में आपको एक बढ़िया सा सेंटेंस बताता हूं जिसमें दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। बाकी सारे सेंटेंसेस में एक ऑब्जेक्ट है, इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए हैं। दो ऑब्जेक्ट अगर आ जाएंगे तो आप क्या करोगे इसमें। तो सबसे पहले आया बच्चों बाय हुम। बाय हुम के बाद चाहिए हमें हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज होती है पैसिव वॉइस में इज, एम या आर। तो बच्चों ये ऑब्जेक्ट क्या था, हिम, और हिम का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे न्यू सब्जेक्ट तो क्या आ जाएगा बच्चों, ही। और अगर सब्जेक्ट ही है बच्चों न्यू सब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इज, एम, आर में बच्चों इज, ठीक। और देखिए नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगेगा, बी, बीन, बीइंग वाला कोई सेंटेंस नहीं है, इधर दिया हुआ है इसमें बताऊंगा। तो इस ये पूरा पार्ट गायब हो जाएगा। बची V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, टीच की थर्ड फॉर्म होती है बच्चों टॉट, और साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। बाय हुम इज ही टॉट। आगे देखिए बच्चों, हु लव्स यू द मोस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हु को सबसे पहले चेंज किया बाय हुम में, ठीक। बाय हुम के बाद चाहिए बच्चों हमें हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कैसे लगती है, न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हु लव्स हुम, किसे प्यार करता है, यू। ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, ऑब्जेक्ट भी कैसे फाइंड आउट करना है ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। तो बाय हुम और यू का बच्चों ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है और सब्जेक्ट भी यू रहता है। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सब्जेक्ट बच्चों यहाँ प्लूरल आ गया, न्यू सब्जेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब आती है आर। तो बाय हुम आर यू, और बच्चों नेगेटिव नहीं है, इसमें से कुछ नहीं यूज होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, लव की थर्ड फॉर्म होती है बच्चों लव्ड, और लास्ट में क्या आ गया, द मोस्ट। ये जो तीन डॉट बना के छोड़े हैं मतलब कॉम्प्लीमेंट, आगे अगर और भी कुछ यूज हुआ है तो ये वहां पर लिख दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बाय हुम आर यू लव्ड द मोस्ट। ये सेंटेंस, दो सेंटेंस बच्चों कंप्लीट हो गए। अब थोड़ा सा हम लोग गियर चेंज करते हैं बच्चों। गियर चेंज करने का मतलब, ये तो एकदम बेसिक सा सेंटेंस था, थोड़ा सा चेंज करते हैं सेंटेंसेस में। आइए अब देखते हैं इसका सबका यूज कहां होगा। हु हैज डन दिस, ये काम किसने किया है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, सबसे पहले हु को हम लोगों ने चेंज कर लिया बाय हुम में, बात खत्म हो गई। बाय हुम के बाद क्या चाहिए बच्चों हमें, हेल्पिंग वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो न्यू सब्जेक्ट ढूंढना है तो पहले ऑब्जेक्ट ढूंढ लो। ऑब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस में, उसी को पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हु हैज डन दिस, क्या किया, दिस, यह किया। तो ये बेटा हो गया सब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। और जब सब्जेक्ट दिस बन गया बच्चों तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगी, हैज। तो देखो क्या क्या लग गया बच्चों, सबसे पहले बाय हुम लग गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग गई, उसके बाद हमारा न्यू सब्जेक्ट लग गया। अब देखो नेगेटिव तो है नहीं, नॉट नहीं लगेगा, तो बचा क्या, बी, बीन, बीइंग। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बच्चों हैज, हैव के साथ हम लोग यूज करते हैं बीन का, ये भी मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो बाय हुम हैज दिस बीन, और कौन सी फॉर्म बच्चों लास्ट में देखो, थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, डन, और साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हु कैन लिफ्ट दिस टेबल। बच्चों चेंज हो गया सेंटेंस थोड़ा सा, देखिए ट्विस्ट आया। हु कैन, चलो कोई बात नहीं, हु को सबसे पहले हमने किस में चेंज कर दिया,
बाय हुम में एक कंडीशन पूरी हो गई। फिर हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या दी हुई है बच्चों, कैन, क्योंकि मॉडल एक्सिलरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। उसके बाद बच्चों हमें क्या चाहिए, न्यू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था, हु कैन लिफ्ट व्हाट, क्या उठा सकता है, दिस टेबल। तो ये सब्जेक्ट था बच्चों, इसको सॉरी ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बना दिया, कैन दिस टेबल। अब जब मॉडल एक्सिलरी कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड का यूज होगा बच्चों, तो क्या करेंगे, बी, साथ में क्या आ जाएगा, बी। बाय whom कैन दिस टेबल बी, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिफ्ट की थर्ड फॉर्म होती है बच्चों लिफ्टेड, और साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस भी हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं इस सेंटेंस में भी कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब इसी टाइप का देखिए एक अलग थोड़ा सा और डिफरेंट सेंटेंस हम लोग लेते हैं, हु विल कुक फूड टुडे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट में भी आ जाता है, और विल और शैल को हम लोग मॉडल एक्सिलरीज में भी काउंट कर लेते हैं। तो देखिए हु विल कुक फूड टुडे, तो सबसे पहले हु को चेंज किया बाय हुम में, ठीक। उसके बाद बच्चों हमारा फॉर्मूला विल, तो हमें क्या चाहिए बाय हुम में, हेल्पिंग वर्ब, ठीक। उसके बाद बच्चों कुक व्हाट, क्या पकाएगा, फूड, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बच्चों हमें क्या चाहिए, न्यू सब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, न्यू सब्जेक्ट बना दिया, बाय होम विल फूड। और उसके बाद क्या चाहिए, देखो बच्चों विल और शैल लगता है, तो उसके साथ हम लोग लगाते हैं बी। ये मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं, बाय होम विल फूड बी, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कुक्ड। इजी था। अब थोड़ा सा टिपिकल और टेक्निकल क्वेश्चन आ गया बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल सेंटेंस आ गया। इसमें आपको हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। पहले हल्की हल्की गेंदें खेल लो, हल्की बॉल्स खेलने की प्रैक्टिस हो जाए, फिर यॉर्कर मारते हैं, है ना। चलो, हु गेव यू द मनी। देखो बच्चों इस सेंटेंस में खास क्या है, हु गेव यू द मनी। हु गेव किसने दिया, व्हाट क्या दिया बच्चों, द मनी, एक ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये कल वाले वीडियो में भी बताया था। हु गेव हुम, किसे दिया बच्चों, यू, तुम्हें दिया। तो इस सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हो गए, दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बच्चों और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो नॉन लिविंग होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो लिविंग होता है बच्चों वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो हम इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, और एक्टिव से पैसिव बनाने की कंडीशन क्या होती है, हम लोग ऑब्जेक्ट को किस में चेंज कर देते हैं, न्यू सब्जेक्ट में। तो इस ऑब्जेक्ट को न्यू सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो एक सेंटेंस बन जाएगा, और हम इस ऑब्जेक्ट को भी न्यू सब्जेक्ट में चेंज करके एक सेंटेंस बना सकते हैं। मतलब इस सेंटेंस को हम दो तरह से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। पहले चलो हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठा लेते हैं, यू को उठा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हु को किस में चेंज कर दिया बच्चों हम लोगों ने, बाय हुम में, ठीक। उसके बाद गेव, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आती है बच्चों वॉज या वर, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो बच्चों ऑब्जेक्ट यू था, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया, तो यहां पे यू में तो बच्चों सब्जेक्ट में भी यू ही रहता है ना, तो यू के साथ बच्चों हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वर, बाय हुम वर यू। और उसके बाद बच्चों हमें क्या चाहिए, देखिए बाय हुम हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गए, न्यू सब्जेक्ट हो गया, नेगेटिव नहीं है, बीन नहीं है, छोड़ देंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गेव, थर्ड फॉर्म होती है बच्चों गिवन, और वो जो तीन डॉट बने थे आगे उसका मतलब है वहां पर कुछ लिखना है, गिवन द मनी। तो जो भी बची हुई चीजें हैं वो हम लोग यहां पर लिख देंगे, और साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब बच्चों दूसरे ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बना लो, तो उसमें भी सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों, बाय हुम, ठीक। अब यू था सब्जेक्ट बच्चों, ऑब्जेक्ट यू था, इसको सब्जेक्ट बनाया तो यू के साथ लगता है वर, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट क्या है, द मनी, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो मनी सिंगुलर होता है बच्चों, तो वर ना लग करके क्या लग जाएगा, वॉज। तो बाय हुम वॉज द मनी। देखो कंडीशन फुलफिल हो रही है। सबसे पहले बाय हुम आ गया बच्चों, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई बच्चों, उसके बाद न्यू सब्जेक्ट आ गया द मनी, उसके बाद हमें क्या चाहिए, नॉट बीन, ये सब तो नेगेटिव दिया नहीं है, इनमें से कोई वर्ब यूज होनी नहीं है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, गिव, तो क्या कर देंगे, गिवन, ठीक। बाय हुम वॉज द मनी गिवन, और उसके बाद बच्चों क्या बचा, ये वाला ऑब्जेक्ट तो लास्ट में लिख दिया,
और क्वेश्चन मार्क। लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जब कभी भी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब बच्चों सब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे यहाँ बनाया, तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। लेकिन अगर कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले बच्चों टू लगाना ही पड़ता है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, अगर आपने ये टू नहीं लगाया तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा कोई दिक्कत नहीं, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया तो इन एनी कंडीशन यू हैव टू यूज द प्रेपोजिशन टू। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू।